चलो फटाफट इधर 100% अटेंशन, सब्सिडरी बुक का फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। आ जाओ। सब्सिडरी बुक में कितने तरह के बुक देखे थे? 8 तरीके के। कौन सा? परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, और एक लास्ट तो जर्नल प्रॉपर। अच्छा ये 7 हुई जर्नल प्रॉपर। एक 8वीं बुक जो है कैश बुक, वो दोनों भी बुक का पार्ट है, प्रिंसिपल बुक का भी पार्ट है और सब्सिडरी बुक्स का भी पार्ट है। पक्का जम रहा? क्या बोलो रे? यस ठीक है। फिर उसके बाद आ गए थे नीड फॉर सब्सिडरी बुक। नीड क्या थी? देखो मेरी जो जर्नल बुक है बल्कि और वॉल्यूमिनस हो गई थी, सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे एंटर कर रहा था। अगर मेरे को पर्टिकुलर कोई क्रेडिट के ट्रांजैक्शन एनालाइज करना है तो मैं इजीली एनालाइज कर सकता था क्या? नहीं। यही पर्पस को सॉल्व करने के लिए क्या आ गई मेरी? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक एक ही जगह पे सेम सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन रहेंगे क्या? यस। और उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? मैं मेरे बाइफर्गेशन कर सकता क्या? सेल मैनेजर को सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, परचेस मैनेजर को परचेस के ट्रांजैक्शन की एंट्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। ऐसे में एक एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकता क्या? यस। यानी कहीं ना कहीं मेरे को सब्सिडरी बुक बना के एडवांटेज हो गए क्या? यस। नीचे एडवांटेजेस सब्सिडरी बुक भी दिया हुआ था। सबसे पहले क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने हर एक मैनेजर को अपना अपना काम बांट दिया क्या? यस। अच्छा उसके बाद क्या था? स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। मतलब क्या? अगर मैं एक ही काम डेली बेसिस पे करूं, एक ही नेचर का काम डेली डेली, तो मैं उसमें स्पेशलाइज हो जाऊंगा क्या? यस। यानी क्या आ जाएगी सब्सिडरी बुक की वजह से? स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। सेविंग ऑफ टाइम। मेरे को बोलो टाइम सेव होगा क्या? अगर मैं डेली सेम काम करूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मेरे को उसमें कम टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं सब्सिडरी बुक्स की वजह से मेरा टाइम सेव होगा क्या? यस। उसके बाद क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे को पूरी क्रेडिट सेल एनालाइज करना है, मैं डायरेक्टली जाके सेल्स बुक देख सकता क्या? यस। यानी इंफॉर्मेशन मेरे को इजीली अवेलेबल है क्या? यस। और लास्ट क्या है? फैसिलिटी इन चेकिंग। अगर कहीं पे भी एरर हुआ तो मैं एनालाइज कर सकता क्या किसने एरर किया? यस। क्योंकि अगर सेल में एरर हुआ तो किसने एरर किया होगा? सेल मैनेजर। परचेस में एरर हुआ तो परचेस मैनेजर। कैश में अगर एरर हुआ तो कैश मैनेजर। ऐसे में चेक कर सकता क्या? बोलो रे। यस। उसके बाद परचेज बुक। सबसे पहले परचेज बुक में सारे कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट परचेज के। कौन से ट्रांजैक्शन? बोलो रे। आवाज नहीं। कौन से ट्रांजैक्शन? क्रेडिट परचेज। कैश परचेज आएगा क्या? नहीं। क्या रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट रिकॉर्ड हो गई क्या? नहीं। क्योंकि फिक्स एसेट में मेरे परचेज बुक में रिकॉर्ड करता क्या? नहीं। फिक्स एसेट कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल प्रॉपर। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा परचेज की एंट्री बोलो फटाफट। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यानी कौन से लेजर में पोस्ट होगा? दो, एक तो परचेस के, दूसरा क्रेडिटर के। परचेस अकाउंट डेबिट हुआ तो परचेस के लेजर में डेबिट साइड। अच्छा क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिटर अकाउंट के कौन से साइड? क्रेडिट साइड। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा परचेस के डेबिट साइड जाके इंडिविजुअल एक एक लिखो या डायरेक्टली टोटल लिखो? परचेस बुक की डायरेक्टली क्या लिखूंगा? टोटल। और जाके क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। पक्का जम रहा क्या? अच्छा लेकिन क्रेडिटर के लेजर में टोटल जाके लिख सकता क्या? नहीं। क्योंकि मेरे सारे क्रेडिटर अलग अलग रह सकते क्या? यस। यानी क्रेडिटर में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करनी है क्या? यस। अच्छा उसके बाद मैं सब्सिडरी बुक में जब एंटर कर रहा, जब सब्सिडरी बुक में एंटर कर रहा तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं। डायरेक्टली अपन ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस कर देते क्या? यस। अच्छा जब मैं सब परचेज बुक में एंट्री कर रहा इंडिविजुअल आइटम बाय आइटम बेसिस पे करूं या सारे आइटम्स की समरी लिखूं? बोलो। इंडिविजुअल आइटम बाय आइटम बेसिस। यहाँ पे देखो इंडिविजुअल आइटम के बेसिस पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा परचेज की जब अपन बात कर रहे थे, एक फ्रेट वाला तुमको चार्ट बना के दिया था। फ्रेट वाला चार्ट याद आ रहा क्या? फ्रेट दो तरह के रहते हैं, एक तो फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और फ्रेट आउटवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस है यानी परचेज बुक का फॉर्म पार्ट होगा क्या? यस। मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगा क्या? यस। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब सेल के रिलेटेड है, फिर भी सेल्स बुक में आएंगे क्या? नहीं। पक्का जम रहा क्या? यस 200%। अच्छा जब भी क्वेश्चन में फ्रेट आया, क्या आया क्वेश्चन में? फ्रेट, तो अलग से अलग फॉर्मेट बनूंगा क्या उसका? यस। अगर क्वेश्चन में फ्रेट दिया तो फॉर्मेट क्या बनाएंगे उसका? ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट। उसके बाद क्या था? फ्रेट। और क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट। पक्का जम रहा गया। अच्छा फ्रेट की टोटल कौन से लेजर में पोस्ट होगी? फ्रेट के। परचेज की टोटल कौन से लेजर में पोस्ट होगी? परचेज के। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा नॉर्मल वाला फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। पक्का जम रहा क्या? यस। ये क्वेश्चन करे थे, ये क्वेश्चन में याद आ रहा हूँ। देखो पहला वाला क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन आएगा,
कैश वाला अपन ने नहीं लिए थे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट नहीं लिए थे, वापिस से क्रेडिट वाले दोनों भी ट्रांजैक्शन लिए थे क्या? यस। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज थी, डजन और ग्रॉस का मैंने तुमको डिफरेंशिएट बताया था। सबसे पहले एक डजन में कितने पीस रहेंगे? 12। अच्छा, एक ग्रॉस में कितने डजन? 12 डजन, यानी एक ग्रॉस में कितने पीस? 144 पीस। पक्का जम रहा क्या? ये रेट क्रॉस टैली कर देना, या यूनिट को डजन में कन्वर्ट करो, डजन को ग्रॉस में, कुछ भी करके आंसर अपना सेम ही आएगा। जम रहा क्या? पक्का याद आया क्या? यस, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 2, जहां पे अपन ने फ्रेट का कॉलमनर फॉर्मेट देखे थे। उसके बाद डायरेक्टली आ जाओ सेल्स बुक पे। वापिस से सेल्स बुक में बोलो, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी या कैश सेल? ओनली क्रेडिट सेल। कैश सेल कभी रिकॉर्ड होगी क्या? नहीं। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स एसेट रिकॉर्ड होंगे क्या? नहीं। अच्छा, कैश सेल क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रही? क्योंकि वो कहां जाके रिकॉर्ड होगी? कैश बुक। अच्छा, क्रेडिट सेल क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट सेल तो रिकॉर्ड होगी। क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट क्यों नहीं रिकॉर्ड होंगे? क्योंकि वो कहां पे रिकॉर्ड होने वाले? जर्नल प्रॉपर। पक्का जबरा क्या? यस। सेल्स की एंट्री बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी डेटर अकाउंट के डेबिट साइड और सेल्स बुक के क्रेडिट साइड। अच्छा, डेटर के डेबिट साइड अलग अलग डेटर है या एक ही है? अलग अलग रह सकते। यस, यानी इंडिविजुअल लिखूं या सारे ट्रांजैक्शन की टोटल? इंडिविजुअल। डेटर के लेजर में इंडिविजुअल, लेकिन सेल्स बुक में टोटल लिखो या इंडिविजुअल? टोटल। क्या जाके लिखूंगा? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा, वापिस से सेल्स बुक में जब एंट्री कर रहा, इंडिविजुअल आइटम बेसिस पे करूं या टोटल? इंडिविजुअल आइटम। सेल्स बुक में वापिस से कैसे रिकॉर्ड करूंगा? इंडिविजुअल आइटम के बेसिस पे। फॉर्मेट सेम रहेगा क्या? यस। क्या रहेगा? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। पक्का जम रहा क्या? यस। उसके बाद आ जाओ डायरेक्टली परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे अपन ने अलग अलग, मैंने तुमको सिनारियोस बताया था। सबसे पहला सिनारियो क्या था? मैंने कैश सेल किया या कैश परचेस किया? क्या? कैश सेल या कैश परचेस किया। तो दोनों भी केस में कैश सेल और कैश परचेस में मैं जब रिटर्न आएगा तो वापिस से कैश ही रिटर्न करूंगा, या मेरे को कैश ही आएगी? तो मेरे को बोलो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए क्या? नहीं। यानी सिनारियो 1 क्या था? अगर कैश सेल या कैश परचेस रहा तो रिकॉर्ड होगा क्या सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न में? नहीं। ये हो गया अपना सिनारियो नंबर 1। अगर इनिशियली ही कैश सेल था या कैश परचेस था तो रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा सिनारियो, पहले क्रेडिट पे था, पहले ट्रांजैक्शन किस पे था? क्रेडिट पे। क्रेडिट सेल हुई या फिर क्रेडिट परचेस हुआ, लेकिन फ्यूचर डेट पे मेरे को कैश की पेमेंट आ गई। गड़बड़ नहीं, ध्यान दो इधर। पहले क्रेडिट का ट्रांजैक्शन था, फ्यूचर डेट पे मेरे को कैश आ गई क्या? यस। अब एक बार कैश की पेमेंट या कैश की रिसिप्ट के बाद में मैं रिटर्न कर रहा। कब रिटर्न कर रहा? कैश के ट्रांजैक्शन के बाद में। अब मेरे को बोलो कैश का ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुका क्या? यस। यानी वो रिकॉर्ड करूंगा क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि वो जब गुड्स रिटर्न कर रहा तो मेरे को उसके बदले में क्या आ जाएगी? कैश। जम रहा क्या? यस। वो जब गुड्स रिटर्न करूंगा उसके बदले में मेरे को क्या आ जाएगी? कैश। यानी वो ट्रांजैक्शन वापस रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। पक्का जम रहा क्या? गड़बड़ नहीं। वापिस से ध्यान दो इधर। मैंने पहले ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे ही किया था, लेकिन उसके बदले में मेरे को बाद में कैश आ गई थी क्या? यस। उसके बदले में कैश आ गई, या फिर उसके बदले में मैंने कैश सामने वाली पार्टी को पे कर दिया, तो अब रिटर्न करना तो वापस से मेरे को कैश ही मिलेगी क्या? यस। यानी वो वाले ट्रांजैक्शन आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट हर बार कहां पे रिकॉर्ड होती है? कैश बुक में। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा, फिक्स एसेट तो कभी भी आएंगे क्या? नहीं। फिक्स एसेट क्रेडिट हो या कैश हो, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे क्या? नहीं। फिक्स एसेट चाहे क्या क्रेडिट में हो या कैश में, फिक्स एसेट अपने हर बार को कब जा कहां पे जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। पक्का जमरा क्या बोलो रे? यस। अच्छा चलो, यानी कौन से वाले ट्रांजैक्शन आएंगे? क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन थे जिसकी अब तक पेमेंट भी नहीं हुई, वो वाले ट्रांजैक्शन कहां पे? परचेस रिटर्न बुक या फिर सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे। मैं दोनों एक साथ कवर कर रहा, परचेस रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बार परचेस रिटर्न की एंट्री बोलो। मैंने तुमको क्या बोला? परचेस की जो जर्नल एंट्री थी उसका उल्टा। परचेस की एंट्री क्या थी? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। उल्टा कर दी क्या अपन ने? यस। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था। परचेस रिटर्न डेबिट क्यों हो रहा? क्योंकि डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर, बोलो रे, सॉरी, परचेस रिटर्न क्रेडिट हो रहा क्योंकि डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। अच्छा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा? क्योंकि डिक्रीज इन द लायबिलिटी आर डेबिटेड। पक्का जम रहा क्या? यस। यानी एंट्री क्या हो गई? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, यानी क्रेडिटर अकाउंट के कौन से साइड? डेबिट साइड, परचेस रिटर्न के क्रेडिट साइड।
अच्छा क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड टोटल लिखो या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। अच्छा परचेस रिटर्न के क्रेडिट साइड टोटल लिखो या इंडिविजुअल? टोटल। क्या लिखूंगा? बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक या फिर बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न को मैं क्या नाम देता? दूसरा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोला? क्योंकि परचेस रिटर्न कर रहा, मेरे पास से गुड्स जा रहे हैं क्या? यस, इसलिए मेरे लिए क्या हो गया? रिटर्न आउटवर्ड। पक्का जम रहा क्या? यस। सेल्स रिटर्न पे आ जाओ फटाफट। सबसे पहले कैश वाले सेल के ट्रांजैक्शन आएंगे क्या? नहीं। क्रेडिट वाले सेल के ट्रांजैक्शन जिसमें बाद में मेरे को कैश आ गई थी वो वाले भी आएंगे क्या? नहीं। कौन से वाले आएंगे? प्योरली क्रेडिट जिसकी अब तक पेमेंट नहीं हुई। अच्छा फिक्स एसेट वाले आएंगे क्या? नहीं। पक्का जम रहा क्या? यस। एक बार सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स की एंट्री बोलो। सेल्स की एंट्री क्या थी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यही एंट्री को रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा? बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरा सेल्स रिटर्न हो गई, मतलब रेवेन्यू कम हुआ क्या? यस। डिक्रीज इन द रेवेन्यू आर, बोलो रे, डेबिटेड। डिक्रीज इन द रेवेन्यू आर डेबिटेड। अच्छा उसके बाद डेटर अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि डेटर से अब पैसे लूंगा क्या मैं? नहीं। उसने गुड्स वापस कर दिया, मतलब पैसे नहीं लूंगा। डिक्रीज इन द एसेट आर क्रेडिटेड। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड टोटल लिखो या इंडिविजुअल? टोटल। सेल्स रिटर्न है तो क्या लिखूंगा? टोटल। टोटल कैसे लिखूंगा? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा सेल्स रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। अच्छा सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड क्यों बोला? क्योंकि गुड्स अपने पास आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न में सामने वाला मेरे को वापस करेगा, यानी मेरे एंगल से सोचो तो मेरे को गुड्स वापस आएंगे क्या? यस। हर बार अपने किसके एंगल से सोचना है? बिजनेसमैन के। अपन बिजनेसमैन है, इसी एंगल से सोचना। तो वापस से सेल्स रिटर्न में मेरे को गुड्स आ रहे, यानी क्या है मेरे लिए? रिटर्न इनवर्ड। क्या है मेरे लिए? रिटर्न इनवर्ड। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा उसके बाद कौन से? डेटर के लेजर में क्रेडिट साइड इंडिविजुअल लिखो या टोटल? इंडिविजुअल। पक्का जम रहा क्या? यस। ठीक है। फॉर्मेट क्या था इसका भी? वही डेट पर्टिकुलर एलएफ डिटेल्स अमाउंट। अच्छा इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। बिल वाले चैप्टर में बिल ऑफ एक्सचेंज है, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, वो वाला ये चैप्टर का पार्ट नहीं है। और उसके बाद कैश बुक जो अपनी बाकी थी, कैश बुक का पूरा अलग से जो नेक्स्ट यूनिट रहने वाला है पूरा का पूरा कैश बुक का ही रहने वाला है। ठीक है चलो, तो यहाँ पे रिवीजन वीडियो एंड करते हैं। 12 मिनट में अपन ने पूरा चैप्टर डिटेल में क्वेश्चन कवर करके रिवाइज करें। आगे भी अपन सारे चैप्टर ऐसे ही करेंगे, जितना हो सकता कम टाइम में उतने कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। जम रहा क्या?